वोट चोरी का इल्जाम सही हो या गलत हो, लेकिन वोट की नीलामी जरूर हो रही है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी जी का यही मानना है। बिहार के असेंबली इलेक्शंस के अंदर कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म यानी कि वोट्स लेने के लिए लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करना, इसका एक अलग ही लेवल रीच कर गया है। प्रोमिसेस का टोटल अमाउंट बिहार इलेक्शन में 8 लाख करोड़ हर साल निकाला गया है, जिसमें फ्री पावर, सोशल सिक्योरिटी की पेंशन्स और करोड़ों जॉब्स की बात हुई। तेजस्वी यादव जी ने तो यह तक कह दिया है कि हर परिवार को एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मतलब 2.5 करोड़ नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी बिहार के अंदर। इस सब का पैसा कहां से आने वाला है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल है कि एक वेलफेयर मेजर और एक फ्रीबी में डिफरेंशिएट कैसे करना है। कई वेलफेयर मेजर्स लोगों की भलाई के लिए की जाते हैं, जैसे पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स देना, महिलाओं को या लड़कियों को बाइसिकल्स बांटना ताकि वो अपने वर्क प्लेस पे या स्कूल जा सके। लेकिन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा प्रॉमिस करना, वो भी इलेक्शन से कुछ समय पहले, इसके ऊपर जरूर सवाल उठते हैं। और ऐसा नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल उठते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंपीट करती जा रही है। क्या हमारे संविधान में या कानून में कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो इसे रोक सके? देखिए, हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाया जाता है, बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सिर्फ नई गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रोमिसेस करने से मना किया जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस करती है, उस पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट में कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर हम मैनिफेस्टो के अंदर किए गए प्रोमिसेस को नहीं रख सकते। ऑलरेडी 2023 में एक फ्रीबीज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 में अगर आप किसी वोटर को कैश देते हो या कोई शराब की बोतल, चाय का ग्लास देते हो तो वो ब्राइबरी है, लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर पैसा प्रॉमिस करना ब्राइबरी नहीं। इस सब का पैसा कहां से आता है दोस्तों? टैक्स पेयर की जेब से आता है। स्टेट फाइनेंसेस की आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि पंजाब जैसे स्टेट्स जहां पे फ्रीबीज प्रॉमिस किए गए बहुत सारे और जहां पे फ्री बिजली के 300 यूनिट प्रोवाइड किए गए, आज वो डेट टू जीडीपी के मामले में सबसे ऊपर है, यानी कि उसके ऊपर 47% ऑफ इट्स जीडीपी कर्जा ही चढ़ा हुआ है। ये जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं उसमें कुरैशी साहब ने बहुत सारे सजेशंस भी दिए जो आपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट कैश प्रॉमिसेस स्पेसिफिक ग्रुप्स को अगर किए जाए तो उसे ब्राइबरी के अंदर गिनना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स की अनाउंसमेंट का जो टाइम पीरियड है वो नोटिफिकेशन से 6 महीने पहले ही रोक देना चाहिए, और स्कीम का फंडिंग सोर्स बताना कि कहां से पैसा आएगा, ये लेजिटिमेटली डिमांड करना चाहिए। लेकिन एक और डिमांड है जो कई सालों से चल रही है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन इस प्रॉब्लम का सलूशन है? आपकी राय में क्या सलूशन हो सकता है? ऐसे बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, और मेंस के अंदर इसको कैसे इनकलकेट करना है अपने मेंस के कोर्सेज में हम डिस्कस करते हैं। जरूर वेबसाइट विजिट कीजिए।